शहर से लगी पगारा ग्राम पंचायत में बनी ऐतिहासिक बावड़ी करीब 400-500 साल पुरानी है। कहा जाता है कि ये नागा साधुओं गौसाई द्वारा बनाई गई थी। इसमें कई कमरे थे और हाथी भी अंदर जाकर पानी पीता था। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि ये बावड़ी मराठाओं और गोंडवाना शासकों के बीच हुई लड़ाई की कहानी कहती है। बावड़ी के सामने रहने वाले बुजुर्ग दरियाब सिंह ठाकुर बताते हैं कि बावड़ी करीब 400-500 साल पुरानी है। गांव के लोग निस्तार के लिए उपयोग करते हैं। बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नागू साधु संत तपस्या करते थे और उनकी फौज हुआ करती थी। बावड़ी के अंदर 52 कमरे थे, जिनमें जो भी अंदर जाता था वो वापस नहीं आता था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। बावड़ी कम से कम 400-500 वर्ष के करीब है और ये में गांव के आदमी निस्तार करती है। पानी में साफ सफाई होने के कारण उसमें कोई पानी पीने योग्य नहीं। अच्छा, गांव का माहौल रहता है खराब, जो कोई कंट्रोल करे तो वो एक आदमी है जो है कि तुम्हारा बाप किएगा, तो ऐसे आदमी बड़ा नहीं रहता है। अच्छा, शासन पैसा दे नहीं रही। सन 2002 में ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसकी जीर्णोद्धार कराया था पटेल जी ने, आजकल बीजेपी में। ये सुना है कि जो नागा बाबा लोग थे पहले, गोस्वामी लोग ब्रह्मचर्य, उनकी संपत्ति बहुत थी 1000-1500 एकड़। अब तो उनके पास कुछ नहीं बचा। समय की बात है, उतार चढ़ाव होता है। तो उनकी है गोस्वामियों के, तो उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं, तो वे क्या कर रहे हैं। तो उनकी इतनी स्थिति खराब भई कि उनने एक करामत अली को बेच दी। करामत अली की मियाँ के लाने मैं घर घूरे थे। पुराने आदमी क्या है, बिना बड़े तो रहते ही थे, तो उन्होंने जो ऊँटा लगवा रजिस्ट्रार की था, तो मैं पूरी संपत्ति घर घूरी से रखवा दी। तो कब्जा करना एक बार, तो जब थोड़ा आदमी पढ़ा रखा हुआ समझे 60-61-62 में, 55-56 में, कह ये बात कैसे चली गई, तो पटवारियों की जल्दी है कि उनको निस्तार में रखने थी। अब वो आदमी ने कब्जा करा, सो केस चल गया तो हमारी हार गए, पंचायत हार गई। फिर एक बार को समझाओ ये के नाम चाहते हैं हंसू भाई या एक यादव, वो हमने देखो भाई तुम्हारा हस्बैंड खत्म हो गए, बच्चा खत्म हुआ, अभी भी धर्म के स्थान पर कब्जा मत करो। इंसान का जाइए कि हम बाहर गए, आपकी बावड़ी हम मान गए, परंतु जितनी जगह बावड़ी बनी है वह जगह आप दान पत्र लिख दो। हम कुछ नहीं जाने, हम तो जनता के हित के लाने लग रहे हैं। उसका सब बावड़ी ग्रामीण लोग हटो, तो वो हमने मारपीट भी करी। जब उन्होंने फिर अब दान पत्र लिखो, जितनी जगह बावड़ी बनी जितनी जगह बावड़ी बनी उतनी जगह उन्होंने पत्र के लाने, पंचायत के लाने। इतिहासकार डॉक्टर रजनीश जैन बताते हैं कि गौसाई संप्रदाय के मराठा काल में महंत गंगादत्त गिरी थे, जो हिम्मत बहादुर गिरी परंपरा के महंत थे और मराठाओं की मदद के लिए उनको रखा गया था। जब मराठाओं ने गड़ा मंडला पर हमला किया तो उन्होंने मराठाओं से गद्दारी करते हुए गोंडवाना राज्य के अंतिम राजा नरहर शाह से हाथ मिला लिया और सागर के मराठा राजा गोविंद पंत खेर के दामाद और उनके सेनापतियों की हत्या कर दी थी। उनके शव तक वापस नहीं किए और एक ही चिता पर रखकर अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद मराठाओं ने अपनी संयुक्त फौज इकट्ठा करके गढ़ा पर हमला किया और नरहर शाह और गंगागिरी महंत को पकड़ा। नरहर शाह को उनकी महारानियों के साथ निर्वासित करके सागर के खुरई के किले में 13 साल तक रखा। वहीं गंगागिरी को गड़ा मंडला से ऊंटों के काफले में एक ऊंट की गर्दन पर उल्टा लटकाया गया। उनका सिर नीचे और पैर ऊपर ऊंट की गर्दन से बांधे सैनिकों के पैदल काफले के साथ उनको यहां तक घसीटते हुए लाए थे। यहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। पगारा की बावड़ी के पास एक गंगागिरी की समाधि बनी है। गोसाई संप्रदाय के उस समय महंत थे यहाँ पे, गंगादत्त गिरी या महंत गंगागिरी उनको कहा जाता था। वो हिम्मत बहादुर गिरी जो थे उनकी परंपरा के महंत थे और मराठों की मदद के लिए वो उनको रखा गया था। उन्होंने मराठों से गद्दारी करते हुए और जब गड़ा मंडला पे हमला किया मराठों की ओर से,
तो वहाँ के जो अंतिम शासक थे नरहर शाह गोंडवाना के, उनसे इन्होंने हाथ मिला लिया गंगागिरी ने, महंत गंगागिरी ने, और उनकी मदद करके जो सागर के गोविंद पंत खैर थे राजा, उनके दामाद बीसाजी चांदोरकर, उनके सेनापतियों की गढ़ा में हमले के दौरान हत्या कर दी थी घेर के, और वहीं पे उनको एक ही चिता पे रख के उनको अंत्येष्टि की थी, शव भी वापस नहीं लौटाए थे। तो उसके बाद मराठों ने अपनी संयुक्त फौज इकट्ठी की और हमला किया वापस गढ़ा पे, और नरहर शाह को पकड़ा, वहाँ के शासक को, गंगागिरी महंत को पकड़ा। तो नरहर शाह जो थे उनको उनकी रानियों के साथ निर्वासित करके सागर जिले के खुरई किले में रखा, जहाँ 13 साल तक वो रहे, वहाँ एक्सपायर हो गए। उनकी पत्नी वहाँ शहीद हुई, सती हुई, मिलाप सुंदरी शायद नाम था उनका, और सती स्तंभ उनका वहाँ है। और जो उनके साथी थे महंत गंगागिरी, उनके बारे में इतिहास ये है कि उनको गढ़ा मंडला से लेके एक तरह से ऊँटों के काफ़िले में उनको लाया गया। एक ऊँट की गर्दन पर उल्टा लटका के, सिर नीचे और पैरों के सहारे उनको बांध के गर्दन से लटकाया, और वहाँ से पैदल काफ़िले में उनको घसीटते हुए लाए थे। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ होगा। तो आप जो पगारा की बावड़ी के पास जो सुरई देखते हैं, या 2 समाधि स्थल देखते हैं मढ़िया, तो जिनको कहा जाता है, तो वो उनमें से एक गंगागिरी की भी मानी जाती है, महंत गंगागिरी की। तो जो सागर शहर का उत्तरी हिस्सा है, उसके आगे आप जाएंगे तो गिदवानी, बाचलौन के आगे, और वहाँ से फिर धामोनी के एरिया में, मालथौन के हिस्सों में एक नाम है बरौदिया गोसाई। तो ऐसे कई नाम जो हैं आपको कई गांव मिलेंगे जिनमें इन गोसाई सैनिकों के कैंप रहते थे। तो उनमें से एक मुख्य उनका हेडक्वार्टर ये था, जो पगारा में उनकी बावड़ी थी। वो बड़ा धार्मिक केंद्र था उनका, और मुख्य रूप से शैव संप्रदाय का वो मंदिर था, उसी में बावड़ी थी।